ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पिछली कक्षा जो हमारी हुई थी, लीला माता जी आप नहीं आ पाए थे। मेरा मिस हो गया। तो पिछली कक्षा में हमने दृष्टांत के बारे में चर्चा की थी कि 16 पदार्थ में जो दृष्टांत बताया है, दृष्टांत क्या है, क्यों आवश्यक है, किस प्रकार का दृष्टांत देना चाहिए, क्या दृष्टांत से खंडन मंडन हो सकता है, दृष्टांत में सामर्थ्य है खंडन मंडन करने का या नहीं है। ये पूरी चर्चा हमारी चली थी। चलिए, किसी को कोई शंका है पिछली कक्षा के संबंधित? एकदम क्लियर था? आचार्य जी पिछली कक्षा की तो नहीं है, लेकिन ये पंचावयव के बारे में मुझे थोड़ा और क्लियर। हाँ, अभी आगे जो हमारा आएगा ना, इसके बाद दृष्टांत के बाद है सिद्धांत, सिद्धांत के बाद है अवयव, पंचावयव, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। होमवर्क दिया था, किया? हाँ किया है, हम वही इंतजार में हैं। चलिए, आज हम नंबर देंगे अंजू दीवानी जी को। हाँ अंजू जी, प्रहलाद भाई नेक्स्ट आपका नंबर है। जी जी, धन्यवाद। आपने होमवर्क दिया था वाद और जल्प में समानता और भिन्नता, राइट। और जल्प और वितंडा में समानता और भिन्नता क्या है? हाँ, तो वाद और जल्प में प्रमाण हेतु और उदाहरण की समानता है, और वाद में न्याय ही होता है और जल्प में न्यायाभास होता है, ये भिन्नता है। जरूरी नहीं कि न्याय हो ही, जल्प में जरूरी नहीं कि न्याय ही हो। और जल्प और वितंडा में सामने वाले को हराना है, ये जल्प और वितंडा में समानता है। और जल्प में स्वयं को जिताने पर जोर देते हैं और वितंडा में दूसरों को हराने पर। एक और अंतर आएगा जी। हाँ, पक्ष की स्थापना, ये मुख्य है। जल्प में पक्ष की स्थापना करेंगे, ईश्वर निराकार है। जी जी। जल्प में इस प्रकार से पक्ष की स्थापना करेंगे, वितंडा में अपने पक्ष की स्थापना ही नहीं करेंगे। हम क्या मानते हैं हम उसको क्लियरली रखेंगे ही नहीं, घुमाते रहेंगे बातों को। तो ये एक मुख्य अंतर है। पक्ष की स्थापना जल्प में होगी, वितंडा में नहीं होगी। अब मान लीजिए जो वितंडा करता है उसको बोलते हैं वैतंडिक। तो जो वैतंडिक है, जो वितंडा करने वाला व्यक्ति है, वो अंत में ये कह देता है कि आपका पक्ष खंडित हो गया। लास्ट में वैतंडिक कहता है कि आपका पक्ष खंडित हो गया। तो इससे अर्थापत्ति क्या निकलेगी? मेरा पक्ष सिद्ध हो गया, मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो पक्ष था वो था आपको हराना। ठीक है, अर्थापत्ति से ये निकला ना कि मेरा पक्ष था आपको हराना। तो जब वो गलती से ये कह जाता है कि आप हार गए, तो अब वो वितंडा में ना होकर के वो किस में चला जाएगा? जल्प में, क्योंकि उसका इनडायरेक्टली पक्ष हमारे सामने आ गया कि उसकी जो मंशा थी उसने इनडायरेक्टली बोल दी कि आप हार गए, यानी मेरा पक्ष था आपको हराना। ठीक है, शंका समाधान में इस प्रकार का कई बार होता है। शंका समाधान जब करने बैठते हैं ना, तो कुछ लोग बैठते ही हैं वितंडा करने के लिए, वो सामने वाले को हराने के लिए ही बैठते हैं कि हम ऐसी ऐसी गोल गोल बातें रखेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उत्तर ना दे पाए और हम उसको हरा देंगे। तो जब इस प्रकार का सीन है, एक मिनट शशांक जी, जब इस प्रकार का सीन है ना, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक तरफ है लीला माता जी, एक तरफ हूं मैंने शंका समाधान के रूप में लीला माता जी के सामने कुछ प्रश्न रखे। लीला माता जी ने कुछ का जवाब दे पाई, कुछ का जवाब नहीं दे पाई। मैं गोल गोल घुमाती रही उनको,
अब गोल गोल घुमाते हुए बस वहीं पे खत्म कर दी बात। तब तक तो वितंडा चल रही है। फिर मैंने कह दिया लीला माता जी आप हार गई। एक बार एक पॉइंट पे खत्म कर दिया जहां मैंने ये नहीं कहा कि लीला माता जी आप हार गई, मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, तब तक वो वितंडा है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि लीला माता जी आप हार गई, इसका मतलब है मैं क्या चाहती थी, मेरा क्या पक्ष था, मेरा पक्ष था लीला माता जी को हराना। तो जब मैंने ये कह दिया कि लीला माता जी आप हार गई, तो मैं वितंडा से किस में आ गई, जल्प में, क्योंकि मेरा पक्ष इनडायरेक्टली प्रकट हो गया। ठीक है तो जी आपने शशांक। जी प्रहलाद भाई। तो आपने ये कहा था ना कि वितंडा और हेत्वाभास के बीच में समानता और भिन्नता। नहीं, वितंडा और जल्प। ओ तो अच्छा अच्छा, ओके ओके। 3 प्रकार की बातचीत है ना, वाद हाँ जल्प वितंडा। तो हमने दो दो ग्रुप बना दिए थे, उनकी समानता और भिन्नता हमको बतानी थी। ओके ओके। ठीक है, चलिए आपने कुछ तैयारी की है प्रहलाद भाई? जी हाँ, बस मैंने वही ये सब वाद जल्प वितंडा और हेत्वाभास, ये चारों को मैंने वो कर लिया कि कौन क्या है, वाद क्या है, जल्प क्या है, वितंडा चलिए क्या है, एक बार सबको हेत्वाभास क्या है। सुना दीजिए तो हमको लाभ होगा। हाँ मैं बता देता हूँ। वाद हाँ। एक ऐसी चीज है, कोई ईमानदारी से उसमें होता है, हम्म उसमें इधर उधर कोई वो नहीं होता है कि उसमें दोनों पक्ष में सत्य और असत्य जो भी है उसको निर्णय करने के लिए वो लोग बातचीत करते हैं। जी। और वो बातचीत में चाहे सत्य की स्थापना हो, असत्य की हो, जो भी हो, लेकिन वो वाद में ऐसा रहता है कि दोनों पक्ष या दोनों व्यक्ति अपनी स्थापना के लिए ऐसा मानता है, फिर प्रमाण और तर्क से उसको सिद्ध करते हैं। तो ये वाद, मतलब वाद अच्छी चीज है कि जिसमें हाँ। हम वो कर सकते हैं। जल्प में प्रोडक्टिव क्या है होता वाद। है, हैं? क्या जी? वाद जो है वो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव, यस एग्जैक्टली। हम्म ये जल्प में क्या है कि दो व्यक्ति बात तो करते हैं लेकिन वो ईमानदार भी नहीं है, बेईमान है, झूठ छल कपट चालाकी धोखाधड़ी जो भी, वो उसको एक दूसरे को हराना चाहते हैं। हाँ। बस ये जल्प। हम्म और उसमें तो क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भी करते हैं वो जल्प है। ठीक। और वितंडा हाँ। में क्या है, वैसे तो वितंडा और जल्प दोनों एक ही है। हम एज ए होल अगर ऊपर ऊपर से देखें हम तो दोनों की लगभग समानता है। अंतर इतना ही है कि वितंडा में व्यक्ति अपनी पक्ष की स्थापना भी नहीं करता है। हाँ। मतलब जो सही है ना मेरा बात? हाँ सही है, सही है। जहाँ गलत होगा अरे मैं रोकूंगी। हाँ बोलते जाइए। अच्छा, इसमें इसमें एक मुझे पता नहीं है कि हाँ वितंडा में वो पंचावयव वाली बात आती है या नहीं आती है। देखिए, पंचावयव तीनों में चलेंगे, वाद में भी होगा, जल्प में भी होगा, वितंडा में होगा, लेकिन वितंडा में पक्ष नहीं होगा। जो पहला हाँ है ना, हाँ प्रतिज्ञा, हाँ जी हाँ वितंडा जी में जी हाँ वो जी। मिसिंग होगा, बाकी सब रहेगा। हम्म। एक केवल ये अंतर है कि वितंडा में प्रतिज्ञा नहीं होगी पंचावयव में से। और लास्ट टाइम में शुरू में नहीं था, थोड़ा मतलब मैं लेट ज्वाइन हुआ था, बाहर था ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि आपने हेत्वाभास के लिए भी बोला था। अच्छा तो नहीं मैंने तो सत्य की खोज से हेत्वाभास भी कर दिया। चलिए बता दीजिए। तो हेत्वाभास में क्या होता है कि पंचावयव से जब किसी साध्य की सिद्धि के लिए कोई कारण हेतु या जो भी प्रस्तुत किया जाता है, यदि यदि इसमें कोई दोष हो तो वो सिद्ध करने में असमर्थ होता है, तो वो हेतु जैसा ही प्रतीत होता है और वास्तव में सही हेतु नहीं होता है। हाँ, हेतु जैसा तो आभास होगा, प्रतीति बस होगी आभास पर हेतु, हेतु हाँ बस नहीं हेतु होगी। आभास बस। और बढ़िया। उसमें कुछ 5 प्रकार भी है अलग हाँ अलग। हाँ वो तो ये तो मैंने सत्य की खोज से लिया है। कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई की, वो अच्छा लगा। होमवर्क दिया ही इसलिए था कि थोड़ा अरे सब ये लोग पढ़ाई। तो आप इतनी मेहनत करती हो तो हमको तो करना ही है ना। चलिए धन्यवाद। हाँ अच्छा लिखते हैं वो भी। जी शशांक जी। जो पहले बात बताई
उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, अभ्यास भी किया है, लेकिन इसमें जो जल का स्वरूप न्यायाधीश के सूत्र में बताया है, उसमें लिखा है यथोक्त पर छल जाति निग्रह स्थानानि साधनों पालभ्य जल्प, या जल के अंदर जो व्यक्ति स्वयं को जिताना चाहता है वो कहीं कहीं छल जाति और निग्रह स्थान का भी प्रयोग करता है जी। तो ये तीनों पहले संबंध पड़ेगा ना, छल जाति निग्रह स्थान को। हाँ वो आगे आएंगे, अभी आएंगे आगे। क्योंकि जल तो दोनों के बीच वाला है, वाद तो स्पष्ट तरीके से एक बात पक्ष को सिद्ध करता है और सत्य की ओर, सत्य से निर्णय की ओर ले जाता है। लेकिन जल पर वितंडा अपने के लिए कुछ अपना ही महत्व दिखाकर कि ये कहने प्रकार है ना, स्वयं को जिताना ही मानता है। तो सत्य की सिद्धि होती है नहीं होती वो पता नहीं चलता। और इसमें आपने बताया था कि जल वितंडा में न्यायाभास होना एक आधा सत्य है। आधा सत्य का मतलब यानी कहीं न्याय भी हो सकता है, कहीं अन्याय भी हो सकता है। दोनों जो अधर्मी व्यक्ति है वो जब जल पर वितंडा करेगा तो न्यायाभास लगेगा, लेकिन जब सही व्यक्ति है जिसको अभी प्रमाणों का इतना सहयोग नहीं मिल रहा है, वो अगर जल पर वितंडा करके अपने सत्य वैदिक सिद्धांत को सिद्ध करता है तो वो न्याय ही होगा। न्याय का अर्थ है सही निर्णय पर पहुंचना। व्यक्ति है उसको ये सिद्ध करना है कि ईश्वर अवतार नहीं लेते, उसको प्रमाण नहीं मिल रहा है, अपनी बात सिद्ध करने के लिए प्रमाण उसको नहीं मिल रहा है, तो अब वो छल जाति निग्रह स्थान ये सारे साधन है। इन साधनों का प्रयोग करके वो जैसे तैसे ये सिद्ध कर देगा कि ईश्वर, क्या था हमारा पक्ष बोलते बोलते, ईश्वर अवतार नहीं लेते, यही था ना। हाँ, कि ईश्वर अवतार नहीं लेते, वो जैसे करके अपने पक्ष की सिद्धि करवा देगा। तो ये जो निर्णय हुआ कि ईश्वर अवतार नहीं लेते, तो ये तो सही है। हाँ, तो ये न्याय है, ये न्याय है, वैदिक सिद्धांत है ना कि ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, तो ये न्यायाभास नहीं हुआ, ये न्याय है। और मान लीजिए सामने वाला कह रहा है कि ईश्वर अवतार लेते हैं, उसने जैसे तैसे चिल्ला करके लड़ झगड़ के अपनी बात सिद्धि कर दी, निर्णय ये निकला कि हाँ ईश्वर अवतार लेते हैं, तो ये न्यायाभास है, ये न्याय नहीं है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ, ठीक, क्लियर क्लियर, धन्यवाद। और किसी को कोई शंका? चलिए, तो वाद जल्प वितंडा ये 3 प्रकार की बातचीत है, जिसमें वाद जो है उसमें प्रमाण, तर्क, ये सब साधन बनेंगे। जल्प और वितंडा में छल जाति निग्रह स्थान हेत्वाभास ये सारे भी साधन बन जाएंगे। वाद में छल जाति आदि का काम नहीं है, वाद में अपना पंचावयव है, तर्क है, इनका काम रहता है, ये साधन होते हैं। और वितंडा और जल्प में प्रमाण भी आएंगे, हेत्वाभास आएगा, छल आएगा, जाति आएगी, निग्रह स्थान आएंगे। हर टेढ़ी चाल को वो कहीं ना कहीं से निकाल करके अपनी बात को सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चौथी बातचीत की प्रथा है शंका समाधान। हाँ, जो उपयुक्त है उसके लिए क्या क्या नियम होंगे? वो जो शंका समाधान है ना, वो अलग चीज है। वो जब संशय उत्पन्न होगा तब हम जा करके किसी के सामने अपनी शंका रखेंगे और फिर वो हमको समाधान देगा। तो वहां पर हमको वाद नहीं करना है, वहां हम अपने वो सब नहीं रखेंगे। कहीं कहीं रख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम स्वामी विवेकानंद जी से बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में जितनी बातें आई हैं किसी वस्तु को लेकर के तर्क लगाकर, तो वो हम उनके सामने रख देंगे कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, मैंने इस प्रकार से पंचावयव बनाया है, अब आप बताइए ये सही है कि नहीं है, नहीं है तो क्या सुधार करना है। तो शंका समाधान एक अलग शैली है, वो हम सीखने के लिए करते हैं। और वाद जो है वो निर्णय पे आने के लिए होता है। जिज्ञासा भाव है। हाँ, हाँ। चलिए, तो अब
दृष्टांत के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। दृष्टांत की क्या परिभाषा थी? इस विषय में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों व्यक्ति को समान ज्ञान हो। हाँ, और प्रत्यक्ष होना चाहिए दृष्टांत। हाँ, दृष्टांत बराबर प्रत्यक्ष। दृष्टांत की परिभाषा ये है कि दोनों पार्टी, आमने सामने वाले दोनों पार्टी, वादी प्रतिवादी, अनपढ़ पढ़ा लिखा, लौकिक या फिर योग्य, दोनों पार्टी में वो समान रूप से स्वीकार होना चाहिए। दोनों ने ही उसका प्रत्यक्ष किया हो तभी वो दृष्टांत बन सकता है। अगर एक पार्टी मानती है पर दूसरा ने उसको प्रत्यक्ष नहीं किया है, जानता ही नहीं है, तो फिर वो दृष्टांत नहीं बन सकता। ठीक है? क्या गलत दृष्टांत से हम अपने बात की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं, उदाहरण सटीक होना चाहिए। हाँ, उदाहरण हमेशा सटीक होना चाहिए। जो हमने हेतु दिया है, जो हमने व्याप्ति दी है, उसके जैसा ही उदाहरण होना चाहिए। हमारी हेतु व्याप्ति से संबंधित उदाहरण ही होना चाहिए। कोई एक उदाहरण का उदाहरण देगा कोई? जैसे आग, आपने तो ये बताया था। हाँ, और भी बताया था, जहां पे हेतु और दृष्टांत दोनों में समानता हो। हेतु और दृष्टांत दोनों में समानता हो, ऐसा कोई एक उदाहरण दीजिए। मैं अपना प्रतिज्ञा रखती हूँ, शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है, ठीक है। अब इसका हेतु, व्याप्ति और इसका दृष्टांत एक दीजिए। हेतु तो उत्पत्ति धर्म वाला होने से। हाँ, हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से। व्याप्ति जो जैसे कोई उदाहरण उत्पत्ति धर्म वाली, जैसे मकान। व्याप्ति, पहले व्याप्ति। हाँ, जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वो अनित्य होती है। अनित्य होती है। तो यहाँ पे लीला माता जी ने पॉजिटिव व्याप्ति रखी है, नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। उदाहरण पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। उदाहरण दीजिए लीला माता जी। मकान, जैसे मकान। जैसे मकान हो, ठीक है। तो जो आपने हेतु रखा, व्याप्ति रखी, अगर हेतु और व्याप्ति आपकी पॉजिटिव है तो आपका उदाहरण भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब गड़बड़ क्या हो जाती है? मैंने कहा शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। उदाहरण आत्मा। गड़बड़ कर दी ना? हाँ। मैंने कहा जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। उदाहरण दे दिया आत्मा का, तो ये गड़बड़ हो गई, ये सही उदाहरण नहीं दिया। व्याप्ति के साथ में मेरा उदाहरण मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो गलत उदाहरण है। वैधर्म में से कैसे सिद्धि करेंगे? शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, यहां तक तो दोनों सेम चलेंगे। व्याप्ति में उल्टा कर देंगे, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह नित्य होती है। जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह नित्य होती है। जैसे आत्मा, जैसे काल, जैसे दिशा, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा। कोई भी एक नित्य वाली वस्तु को हम ले लेंगे जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव व्याप्ति पॉजिटिव उदाहरण, नेगेटिव व्याप्ति नेगेटिव उदाहरण। ठीक है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी बहुत ऐसे कह सकते हैं, वो नहीं, कुम्हार जो होता है मिट्टी को कूट कूट के चारों तरफ से पीट पीट के घड़े को आकार देता है। तो मैंने इस पे इतनी मेहनत की और स्वामी जी ने ऐसे कूट कूट के बीच में टोक देते थे। हाँ, व्याप्ति पॉजिटिव दे रही हो, उदाहरण नेगेटिव दे रही हो, ये व्याप्ति आपकी कट रही है, ये ऐसा हो रहा है। ऐसा उन्होंने पढ़ाया है ना कि अब जाके मुझे लगता है कि हाँ, बुद्धि में बैठ गया है। काफी साल की मेहनत के बाद, एक दो दिन में नहीं। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दुखी मत होइए, मुझे भी बहुत टाइम लगा है।
और अभी भी मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि मुझे पूरा आ गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अथाह है, ज्ञान की कहीं सीमा नहीं है, हम कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो ज्ञान को लेके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उसमें एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही है। ठीक है, अब लास्ट में पिछली जो कक्षा हमारी हुई थी, यही दृष्टांत के बारे में बात चल रही थी, तो प्रहलाद भाई ने एक पॉइंट रखा था। उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि दृष्टांत सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रहलाद भाई याद है आपको? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो मैंने कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी वो अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है। अकेला रहेगा ना तो भी वो सिद्धि नहीं कर सकता है, उसके आसपास और भी कई सारे सहयोगी होंगे, तब जाकर के पक्ष की सिद्धि होगी। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर सबका मित्र है। प्रतिज्ञा क्या रखी? ईश्वर सबका मित्र है। हेतु दिया, सबके लिए सुख की इच्छा करने वाला होने से। ईश्वर सबका मित्र है, सबके लिए सुख की इच्छा करने वाला होने से। व्याप्ति, जो जो सुख की इच्छा करता है दूसरे के लिए, वह उसका मित्र होता है। व्याप्ति क्या बनाई? जो जो सुख की इच्छा करता है दूसरे के लिए, वह उसका मित्र होता है। फिर उदाहरण देंगे, जैसे सांसारिक मित्र, हम सब ने मित्र को तो एक्सपीरियंस कर ही रखा है जो हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उदाहरण हम दे देंगे जैसे सांसारिक मित्र। फिर निगमन और उपनय और निगमन से इसका फाइनल कंक्लूड कर देंगे कि हाँ, ईश्वर सबका मित्र है। यहां तक समझ में आया? अब एक व्यक्ति क्या बोलेगा? ईश्वर सबका मित्र नहीं है। ईश्वर सबका मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, किसी को गधा बना दिया, किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, वो कहां पे सुख दे रहा है? वो तो दुख दे रहा है। उसने क्या किया? पक्ष रखा, ईश्वर सबका मित्र नहीं है। दृष्टांत क्या दे दिया? किसी को गधा बनाया, किसी को घोड़ा बनाया, किसी को कुत्ता बनाया, किसी को वेल मछली बनाया, किसी को पेड़ बनाया। अब पहले वाले में देखिए पूरा पंचावयव था, हेतु था, व्याप्ति थी, दृष्टांत था। दूसरे वाले में क्या है? पक्ष है, दृष्टांत है, बाकी हेतु आदि कुछ भी नहीं है, ना हेतु है ना व्याप्ति है। तो यहाँ पे उसने केवल दृष्टांत दिया, हेतु व्याप्ति आदि नहीं दी। तो अगर हम ये कहेंगे कि दृष्टांत सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो ये हमारी बात कट जाएगी। सेकंड केस में केवल दृष्टांत आया है, केवल दृष्टांत होने से पक्ष की सिद्धि नहीं हुई। तो इसका मतलब है अकेला दृष्टांत भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ सहयोगी भी होने चाहिए। अब जो व्यक्ति केवल दृष्टांत दे रहा है, तो वो एक प्रकार की चालाकी कर रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो चालाकी कर रहा है, पर वो चालाकी हो रही है। और उस चालाकी का नाम क्या है? प्रतिदृष्टांत समा जाति। कौन सी जाति है? प्रतिदृष्टांत समा जाति। आया समझ में? कहीं लिख लीजिए इसको, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है, पौराणिक बहुत यूज करते हैं इसका। यह है प्रति दृष्टांत समा जाति। हमने दृष्टांत दिया, उसके सामने दूसरे व्यक्ति ने दृष्टांत रख दिया, हेतु आदि नहीं रखा। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने कहा ईश्वर न्यायकारी हैं, हमारा पक्ष था ईश्वर न्यायकारी हैं। हेतु राग द्वेष रहित होने से। व्याप्ति, जो जो राग द्वेष रहित होता है वह न्यायकारी होता है। उदाहरण जैसे जज, कोर्ट में जो जज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना पंचअवयव रख देंगे। अब दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? ईश्वर अन्यायकारी है। देखो, वो ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों को मार दिया। भूकंप आया, इतने लोग मर गए। बाढ़ आई, इतने लोग मर गए। तो ये ईश्वर तो अन्याय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया? केवल उदाहरण दे दिया,
अपना पक्ष रखा कि ईश्वर अन्यायकारी है और उदाहरण दे दिया कि भूकंप आदि में इतने लोगों को ईश्वर मार देते हैं। तो ये है प्रति दृष्टांत समा जाति। आप उनसे हेतु मांगेंगे, व्याप्ति मांगेंगे, वो कुछ नहीं दे पाएंगे। अधिकतर पौराणिकों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। ईश्वर अवतार लेते हैं जैसे राम और कृष्ण, ईश्वर अवतार लेते हैं जैसे राम और कृष्ण। ये क्या है? ये है प्रति दृष्टांत समा जाति। तो जब आपको लगे कि सामने वाला प्रति दृष्टांत समा जाति का प्रयोग कर रहा है तो उसको वहीं रोकिए, हेतु दो, व्याप्ति दो, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ वो गड़बड़ कर रहा है। कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं, कभी अनजाने में कर जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो ये बाबा बाबा बन करके बैठ जाते हैं, जो जनता को मूर्ख बना रहे होते हैं, उनको पता होता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे हमारे सामने। कौन सा वाला? प्रति दृष्टांत समा जाति। हाँ, दृष्टांत को सुनिए, दृष्टांत को ले करके लोग कैसे कैसे चालाकी करते हैं, अभी हम वो समझ रहे हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया था ना, उत्कर्ष समा जाति, अपकर्ष समा जाति, साधर्म्य समा जाति, वैधर्म्य समा जाति, ये चालाकियां होती हैं जहां पे व्यक्ति दृष्टांत को पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। उदाहरण हमने दिया जैसे घड़ा, ठीक है, हमने उदाहरण दे दिया जैसे घड़ा। अब दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? घड़े में तो स्पर्श है, घड़े को तो आप छू सकते हैं, शब्द में स्पर्श कहाँ है? तो आपका ये उदाहरण और साध्य जो है वो तो मैच नहीं हो रहा। उसने दृष्टांत को ही पकड़ा ना, कि आपने दृष्टांत दिया घड़े का, घड़े में स्पर्श है, शब्द में स्पर्श नहीं है, तो आपका दृष्टांत और आपका साध्य मैच नहीं हो रहे, इसलिए आपकी सिद्धि बेकार है। तो यहाँ पे दृष्टांत को लेकर के चालाकी की गई। तो अभी मैं यही समझा रही हूँ, पिछले वाले में भी बताया था कि दृष्टांत को लेकर के लोग कैसे कैसे चालाकी कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जी, दो प्रकार के होते हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। दो प्रकार के दृष्टांत होंगे, मैच होते हुए और मैच ना होते हुए। कोई धर्म ऐसा होगा जो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन व्याप्ति के साथ में मैच होना चाहिए। जैसे शब्द और आत्मा, इनका भी आप कनेक्शन बना सकते हैं, शब्द और आत्मा का कनेक्शन बना सकते हैं ना, लेकिन वहां पे धर्म मिसमैच हो रहे हैं। शब्द में उत्पत्ति आ रही है, आत्मा में उत्पत्ति नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे ये वैधर्म्य से सिद्धि है। और शब्द और घड़ा दोनों में उत्पत्ति धर्म दिखा रहे हैं, तो ये मैच कर रहा है, समान धर्म दिखा रहे हैं। अगर हम अस्पर्श वाली बात करें तो वो हमारा हेतु कट जाता है। मान लीजिए किसी ने कहा शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से, जैसे आत्मा, ठीक है, तो अस्पर्श वाला तो नित्य अनित्य दोनों होता है। अस्पर्श वाला सुख और दुख हम स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो अनित्य है। और आत्मा जो है वो अस्पर्श वाला है, पर वो नित्य है। क्या कोर्ट में एक गवाह दोनों पक्ष में गवाही दे सकता है? नहीं। एक वकील ने पूछा इसने चोरी की? हाँ की। दूसरे वकील ने आके पूछा इसने चोरी की? नहीं की। तो इस प्रकार का गवाह मान्य नहीं होता। तो जो हमारा हेतु है ना, वो ऐसा गवाह नहीं होना चाहिए जो दोनों पक्षों में जाए। हमारा हेतु एक ही पक्ष में जाने वाला होना चाहिए। तो अगर हम अस्पर्श ले रहे हैं, हम हेतु ले रहे हैं कि शब्द में स्पर्श गुण नहीं है इसलिए वो नित्य है, तो
तो स्पर्श गुण नित्यता और अनित्यता दोनों पक्ष की गवाही देता है। स्पर्श गुण जो है वो नित्यता और अनित्यता दोनों की गवाही देता है। सॉरी, अस्पर्श जो गुण है वो नित्यता में भी जाता है और अनित्यता में भी जाता है। कंफ्यूजिंग हो रहा है? जी हाँ। वापस से बोलती हूँ। हाँ। एक पंचावयव बनाते हैं। शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से जो जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है। यहां तक क्लियर है? जी हाँ। शब्द नित्य है अस्पर्श, यानी उसमें हम टच नहीं कर सकते। अस्पर्श वाला होने से जो जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। अब यहाँ गवाह कौन है? अस्पर्श वाला। ठीक है, अस्पर्श ये हमारा हेतु है। अब ये जो अस्पर्श वाला गुण है ये क्या केवल नित्य पदार्थों में होता है या केवल अनित्य में होता है या दोनों में होता है? दोनों में हो होगा। गया। अस्पर्श दोनों में होता है ना। अस्पर्श नित्य वाले वकील को भी हाँ बोलेगा, अनित्य वाले वकील को भी हाँ बोलेगा, तो कोर्ट में इसको मानने मिलेगा अस्पर्श को? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों की तरफ से गवाही दे रहा है। तो जज साहब क्या बोलेंगे? तुम निकलो यहां से बाहर, ये जो तुम दोनों तरफ गवाही दे रहे हो तुम बाहर निकलो। तो ये अस्पर्श जो हमने हेतु दिया ये नित्य में भी जा रहा है अनित्य में भी जा रहा है, इसलिए हेतु जैसा तो लगेगा लेकिन ये सही हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास है। हमारा हेतु कटना नहीं चाहिए। पहले हमने बात की है ना कि हमारा जो हेतु है ना, वकील लोग जब गवाह को पकड़ के लाते हैं ना, पक्के गवाह को लेके आते हैं कि वो यहाँ वहां भटक नहीं जाए। थोड़ा से भी ठोक पीट की, थोड़ा सा डराया तो वो दूसरे के पक्ष में ना बोल दे। तो हमको भी हेतु मजबूत लाना पड़ेगा। यहाँ वहां वो हेतु हमारा भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई शंका है इसमें? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाते हैं। आ गया? तो बात ये चल रही थी कि दृष्टांत साधर्म्य और वैधर्म्य दो प्रकार के होते हैं। साधर्म्य यानी साध्य के साथ में समान गुण वाले। साधर्म्य सेम प्रॉपर्टी, साधर्म्य अपने आप में ही कह रहा है सेम प्रॉपर्टी, तो वहां पर जो साध्य है और जो दृष्टांत है दोनों की सेम प्रॉपर्टी होंगी। उत्पत्ति धर्म, शब्द और घड़ा दोनों में उत्पत्ति धर्म समान है, तो ये हो गया साधर्म्य। वैधर्म्य जहां पे उल्टी प्रॉपर्टी हो, साध्य और दृष्टांत दोनों की ऑपोजिट प्रॉपर्टी पकड़नी है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए अनित्य है, तो आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए नित्य है। तो इस प्रकार से हम मैच कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। कठिन है विषय पर आ जाएगा, दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। तो दृष्टांत के बाद क्या आएगा? सिद्धांत। सिद्धांत। दृष्टांत के बाद है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? मान्यता। किसी व्यक्ति की, किसी धर्म संप्रदाय की जो मान्यता है उसको कहते हैं सिद्धांत। मैं ऐसा मानती हूं, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मान्यता है उसको कहते हैं सिद्धांत। पक्ष, प्रतिज्ञा, ये क्या है? ये है सिद्धांत। जो पंचावय में हम कहते हैं ना पक्ष रखो, ये पक्ष रखना क्या है? ये है सिद्धांत। मत, मेरा मत यह है, फलाने संप्रदाय का मत यह है। ये जो मत है, पक्ष है, प्रतिज्ञा है, ये
या सेम वर्ड्स हैं, सिनोनिम है। जो स्टेटमेंट, जो हमारा वाक्य है, हमारे मत को जो व्यक्त करता है, उसको कहते हैं सिद्धांत। जैसे जैनियों का मत, बौद्धों का मत क्या है? क्षणिकवाद का। उनका मत है क्षणिकवाद का। अद्वैतवादियों का मत है सब कुछ ईश्वर है, जगत आदि जो दिख रहा है हमको, ये भी ईश्वर का ही रूपांतरण है। हमारा मत क्या है? तीन पदार्थ अनादि हैं, जीव, प्रकृति और ईश्वर। तो ये जो हमारे जो पर्टिकुलर सिद्धांत होंगे, हमारा जो मत होगा, वो कहलाएगा सिद्धांत। अब सिद्धांत को क्यों लेके आए न्याय शास्त्र में? जब तक सिद्धांत नहीं रखेंगे, क्या वाद आगे चल सकता है? नहीं चल सकता। पहले आपको अपना सिद्धांत बताना पड़ेगा कि मेरा सिद्धांत है ईश्वर अवतार लेते हैं, मेरा सिद्धांत है ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं। तो पहले आप अपना सिद्धांत रखेंगे, सिद्धांत रखने के बाद फिर प्रमाण आदि आएंगे। प्रमाण डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे, पहले सिद्धांत आएगा, फिर प्रमाण आएगा, प्रमाणों से फिर सत्य की सिद्धि होगी, जिसको कहेंगे निर्णय। तो सिद्धांत जो है, सिद्धांत के आधार पे ही वाद, जल्प, वितंडा प्रेरित होते हैं, आगे चलते हैं। इसलिए सिद्धांत को भी रखा गया। बिना सिद्धांत के चर्चा नहीं होती। और दोनों पार्टी का अगर सेम सिद्धांत है तो भी आगे चर्चा नहीं होगी। मैंने कहा ईश्वर निराकार है, आपने कहा ईश्वर निराकार है, अब क्या आगे बात चलेगी? नहीं चलेगी। एक ही है ना हमारे वाक्य, हमारे सिद्धांत एक ही हैं। तो जब सिद्धांत एक हो गए तो अब किस बात का झगड़ा? लड़ाई झगड़ा वाद आदि कब चलता है? मैंने कहा कि ईश्वर निराकार है, आपने कहा ईश्वर साकार है, तो अब हमारे बीच में वाद चलेगा। तो ये जो वाद, जल्प, वितंडा, ये कब प्रेरित होते हैं? जब दो विरुद्ध सिद्धांत एक ही पदार्थ के बारे में होंगे तब। जब दो अलग अलग सिद्धांत होंगे एक ही अर्थ से संबंधित, तब वाद, जल्प, वितंडा होता है। ठीक है। इसके बाद में आया पंचावयव। आप अपने सिद्धांत की पुष्टि कैसे करेंगे? तो पुष्टि करने के लिए आपको चाहिए पंचावयव। पंचावयव क्या है? जो बात सिद्ध करनी है वह है साधनीय अर्थ। जिस बात को हमको सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि ईश्वर निराकार है, तो ये हो गया मेरा साधनीय अर्थ। और इसकी सिद्धि के लिए जो वाक्य समूह होगा, मेरे सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो वाक्य समूह होगा, उस वाक्य समूह को कहेंगे पंचावयव। उसमें 5 अवयव हैं। उसमें कितने अवयव हैं? 5। इसलिए उसको कहा जाता है पंचावयव। ये पांचों मिल करके एक सिद्धांत को सिद्ध करेंगे। पांचों ही जरूरी हैं। जी जी, एक बार बताइए। हाँ जी, लिखिए। जो बात सिद्ध करनी है वह है साधनीय अर्थ। जो बात सिद्ध करनी है वह है साधनीय अर्थ। जितने वाक्य समूह में सिद्धि हो जाती है वह है पंचावयव। जितने वाक्य समूह में सिद्धि हो जाती है वो है पंचावयव। अब देखिए, किसी भी बात को सिद्ध करना है, उसके लिए आपको मैक्सिमम कितने सेंटेंस चाहिए? 5। अगर आपको कोई बात सिद्ध करनी है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 5 स्टेटमेंट चाहिए। अब 5 स्टेटमेंट, मान लीजिए मैं वादी हूं, आप प्रतिवादी हैं, मैं वादी और आप प्रतिवादी। 5 स्टेटमेंट रखने में कितना टाइम लगेगा? अब मैक्सिमम सोच विचार ये वो करके भी 10 मिनट मुझे, 10 मिनट आपको,
20 मिनट में पंचावयव की सहायता से हम सिद्धांत की सिद्धि कर सकते हैं, न्याय अगर जानते हैं। आज की डेट में देखिए, सिद्धांतों में सालों साल चर्चा चलती रहती है और सिद्धांत किसी के भी सिद्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पंचावयव टेक्निक आती नहीं है। पंचावयव प्रयोग करके आप बहुत फास्ट किसी भी बात की सिद्धि कर सकते हैं। इसको परम न्याय कहा गया है। पंचावयव जो है ना, इसको परम न्याय कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये चारों जो प्रमाण हैं, चारों प्रमाणों का ये ग्रुप है। अकेला पंचावयव के अंदर चारों प्रमाण हैं। शब्द प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, अनुमान भी है और उपमान भी है। कैसे है समझेंगे। पंचावयव में सबसे पहले कौन सा अवयव है? प्रतिज्ञा। हाँ, पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा हेतु के ही साथ में जुड़ा हुआ क्या होता है? व्याप्ति। हाँ, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय, उपनय और पांचवा निगमन। निगमन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे, इसको परम न्याय क्यों कहा गया है। जो सबसे पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब है सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है शब्द प्रमाण। जैसे जैनियों का सिद्धांत है क्षणिकवाद का, कि संसार क्षणिकवाद है, तो उनका शब्द प्रमाण क्या हो गया? क्षणिकवाद। तो जो सिद्धांत होता है वो होता है शब्द प्रमाण। ठीक है। फिर हेतु जो है, हेतु है उपमान, सॉरी अनुमान। हेतु जो होता है वो होता है अनुमान। जो वस्तु उत्पन्न होती उत्पत्ति धन वाला होने से और व्याप्ति, हेतु और व्याप्ति दोनों मिला करके ये है अनुमान प्रमाण। प्रतिज्ञा कौन सा प्रमाण हो गई? शब्द प्रमाण। शब्द हाँ, प्रतिज्ञा हो गई शब्द प्रमाण। हेतु और व्याप्ति अनुमान, अनुमान प्रमाण। तीसरा है उदाहरण। उदाहरण कौन सा प्रमाण होना चाहिए? हेतु अनुमान प्रमाण। नहीं, उदाहरण जो दृष्टांत देते उपमान, हैं। उपमान नहीं, उपमेय। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। योगेश्वरी माता जी बहुत सही। पूरी रामायण हो गई, अब कह रहे सीता कौन थी? पिछले में पूरा यही चर्चा थी ना, दृष्टांत बराबर प्रत्यक्ष, है ना। तो जो दृष्टांत होता है, जो उदाहरण होता है, वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। उपनय में हम कौन सी भाषा बोलते हैं? जैसा घड़ा है वैसा ही शब्द है। जैसा घड़ा है वैसा ही शब्द है। तो ये कौन सा प्रमाण? ये है उपमान प्रमाण। उपमान। हाँ, ये है उपमान प्रमाण। तो शब्द प्रमाण हो गया प्रतिज्ञा, हेतु व्याप्ति हो गई अनुमान प्रमाण, दृष्टांत या उदाहरण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, उपनय हो गया उपमान प्रमाण। अब जो निगमन है, निगमन ये चारों का ही समूह हो जाता है। निगमन में चारों आ जाते हैं, उसमें हेतु भी आ जाती है, व्याप्ति भी आ जाता है, दृष्टांत भी आ जाता है, सिद्धांत भी आ जाता है। तो निगमन में ये चारों के चारों प्रमाण आ जाते हैं। तो चारों प्रमाण मिल करके पंचावयव बनता है, इसलिए इसको परम न्याय कहा। और कहा कि पंचावयव एक इतनी बढ़िया शैली है जिससे आप परोक्ष विषय को भी जान सकते हैं। जिनका आपने प्रत्यक्ष नहीं किया है वैसे अर्थ को भी आप जान सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। और इसी के सहारे से वाद जल्प वितंडा आगे चलते हैं। आप वाद करने बैठे, आपको अपना पंचावयव रखना पड़ेगा। वाद में अगर आप पंचावयव नहीं रख रहे हैं, दोनों पार्टी पंचावयव नहीं रख रही है, तो वाद आगे नहीं चलेगा। जल्प और वितंडा में भी, वितंडा में आप पक्ष नहीं रखेंगे, आप सिद्धांत नहीं रखेंगे, प्रतिज्ञा नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी चीजें आपको पंचावयव की
रखनी होगी। तो वाद जल्प वितंडा में भी पंचावयव का प्रयोग होता है। स्पष्ट हो गया? ये याद रखना है, प्रतिज्ञा बराबर शब्द प्रमाण, हेतु व्याप्ति बराबर अनुमान प्रमाण, दृष्टांत बराबर प्रत्यक्ष प्रमाण, उपनय बराबर उपमान प्रमाण और निगमन, ये चारों का एक सेंटेंस में व्यक्त करना। ठीक है। अब ये जब हम, जैसे योगेश्वरी माता जी ने कहा कि पंचावयव बनाना कैसे, वो हमको सीखना है। पहली बात तो ये कि सारे अर्थों की जानकारी हमको पंचावयव से हो जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंचावयव से सिद्धि नहीं हो सकती। अब आपसे कोई आपका एड्रेस पूछ ले कि अपना एड्रेस बताइए, क्या पंचावयव से सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो आपको शब्द प्रमाण, केवल शब्द से बोल दीजिए ऐसा ऐसा मेरा एड्रेस है। आपको मेरा नाम जानना है तो इसमें मैं पंचावयव नहीं लगा सकती हूँ। क्या नाम हम किसी का तर्क से, अनुमान से जान सकते हैं कि इसकी शक्ल ऐसी है इसलिए इसका ऐसा नाम होगा? ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ है? नहीं है। पर सारे ऐसे विषय हैं जहां पर पंचावयव लगा करके हम पक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत रखा जाएगा। पंचावयव जब बनाते हैं तो हमको अपना सिद्धांत रखना होगा। फिर आएगा हेतु। ये मेरा सिद्धांत ऐसा क्यों है? मैं क्यों शब्द को अनित्य मानती हूँ? मैं क्यों शब्द को नित्य नहीं मान रही हूँ? मैंने जो सिद्धांत बनाया है, जो मेरी मान्यता है, जो मेरा मत है, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए ना। बिना कारण के तो मेरा कोई सिद्धांत बनेगा नहीं। तो क्या कारण मैंने चुना है? तो मैंने शब्द को अनित्य क्यों माना? क्योंकि वो उत्पन्न हो रहा है। मैंने कुछ बोला नहीं था, उसके पहले वो शब्द नहीं था। मेरे बोलने के पहले शब्द नहीं था और मेरे बोलने के बाद वो शब्द प्रकट हुआ और कुछ क्षण के बाद वो खत्म भी हो गया। तो मैंने देखा कि शब्द जो है वो उत्पन्न हो रहा है और खत्म भी हो रहा है। तो मैंने एक ये सिद्धांत बना लिया कि शब्द अनित्य है। और क्यों बनाया ये? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ, मेरे सामने ही वो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। तो जो मैंने सिद्धांत बनाया था वो किसी हेतु के वजह से ही बनाया था। तो जब भी हम अपना कोई सिद्धांत रख रहे हैं तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग हेतु होना चाहिए और वो हेतु से जुड़ी हुई एक व्याप्ति भी होनी चाहिए। व्याप्ति यानी यूनिवर्सल लॉ, कि क्यों मैंने उसको उत्पत्ति को अनित्यता के साथ में जोड़ा। क्या कहीं ऐसा भी है कि उत्पत्ति हो रही है लेकिन अनित्यता नहीं है? कहीं ये कट तो नहीं रहा है मेरा? मैंने कहा शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो हेतु दिया है कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो उत्पन्न हो रहा है लेकिन नित्य है? तो अब हम उसको पूरा चेक करेंगे, पूरी खोजबीन करेंगे कि कहीं से भी मेरा हेतु नहीं कटना चाहिए। तो उसकी चेकिंग के लिए कितने पदार्थ मैंने बताए थे, किसी को याद है? हाँ, वेरी गुड दीपालिका जी, बताइए चलिए कौन कौन से थे? छह पदार्थ बताए। हम्म, 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 हाँ, हम्म, हाँ, दो बाकी रह गए। 10 10 दो बाकी रह गए, 8 बता दिया आपने। देखिए एक हाँ, हाँ, प्रकृति शब्द आपने नहीं बोला, प्रकृति। हाँ, 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 और एक प्रकृति से बनी हुई सृष्टि। हाँ, हाँ, क्योंकि उसके गुण अलग हो जाते हैं ना, प्रकृति के अलग गुण
प्रकृति में हर परमाणु के अलग गुण, प्रकृति से बनी हुई सृष्टि के अलग गुण। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमने सारे पदार्थ कवर कर लिए। संसार में जितने पदार्थ हैं वो हमने ये 10 में कवर कर लिए। कौन कौन से 10 हैं? सबसे पहला ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरी प्रकृति। अब प्रकृति के तीनों भाग सत्व, रज, तम, ठीक है, कितने हो गए? 6। फिर प्रकृति के सत्व, रज, तम को मिला करके जो कार्य प्रोडक्ट बना है यानी सृष्टि, तो सृष्टि आ गई 7। फिर बचे दिशा, काल, आकाश, तो 7 + 3 10। तो हमको अपनी व्याप्ति ये 10 जगह से निकालनी है। ये 10 दरवाजे हैं। अगर हमारी व्याप्ति किसी एक भी जगह पे अटक रही है तो वो फिर हमारा हेतु नहीं है, वो है हेत्वाभास। ठीक है, जैसे पहले भी हमने एक उदाहरण लिया था, ईश्वर न्यायकारी है, ये हमारा हो गया सिद्धांत। ईश्वर न्यायकारी है, ये हो गया हमारा सिद्धांत। हेतु मैंने रखा सर्वशक्तिमान होने से या फिर शक्तिमान होने से, शक्ति और न्याय का मैंने संबंध बताया। ईश्वर न्यायकारी है सर्वशक्तिमान होने से, जो जो शक्तिमान होता है वह न्यायकारी होता है। ये मेरी व्याप्ति बन गई। शक्ति और न्याय का संबंध दिखा दिया कि जहां जहां शक्ति होगी वहां वहां न्याय होगा। अब दरवाजे खुलते हैं। पहला आ गया ईश्वर, वहां से ये पास हो गया क्योंकि ईश्वर तो खुद अभी साध्य है ना, तो ईश्वर वाला दरवाजा तो हम साइड में कर देते हैं। अब जाते हैं आत्मा के, उसमें एंट्री मारते हैं। कितनी ही जीवात्माएं हमने ऐसे देखी, कितने ही लोग हमने ऐसे देखे कि जिनके अंदर शक्ति तो है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पर वो न्यायकारी नहीं है। जैसे कि रावण में शक्ति कम थी, बहुत शक्ति थी। दुर्योधन में बहुत शक्ति थी, पर क्या वो न्यायकारी थे? नहीं थे। तो क्या न्याय और शक्ति, इनका मैच हम बना सकते? नहीं बना सकते। इनका कोई संबंध हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो हमारा ये पहले गेट पे ईश्वर था साध्य, पहला था जीवात्मा, तो पहले ही दरवाजे पे रुक गया। गार्ड ने रोक दिया कि तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तुम कट जा रहे हो। तो अब हम आउट हो जाएंगे। तो हमारी व्याप्ति क्या हुई? गलत सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से हमको अपनी व्याप्ति हर ये जो 10 हैं उसमें चेक करना पड़ेगा। हमारे पास 8 प्रमाण है, एक तर्क है और एक पंचावयव है। तो 8 प्रमाण प्लस एक तर्क कितना हो गया? 9, और एक पंचावयव कितने हो गए? 10। ये 10 साधन हैं और 10 द्वार हैं इनको चेक करने के लिए। 10 आपके पास किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास 8 प्रमाण, एक तर्क, एक पंचावयव है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और उनको चेक करने के लिए कि हम जो प्रमाण दे रहे हैं, हम जो हेतु दे रहे हैं, व्याप्ति दे रहे हैं, उनको चेक करने के लिए 10 टेस्टिंग किट है। यहाँ पे ये फेल नहीं होने चाहिए। आया समझ में? तो हमको अपनी व्याप्ति, हम क्यों पंचावयव नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हमको ये व्याप्ति चेक करना नहीं आता। सही बात है, हमको व्याप्ति चेक करना नहीं आता, इसलिए हमारे ये फेल हो जाता है। और अच्छे अच्छे लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं। एक किसी बड़े विद्वान का पंचावयव था और लगभग यही वाला था कि ईश्वर न्यायकारी है सर्वशक्तिमान होने से। तो मेरे को स्वामी जी ने पूछा कि ये आपको जो व्याप्ति बनाई है ये आपको सही लग रही है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रही है। फिर विचार करके कहा कि शक्ति और न्याय का तो संबंध नहीं बैठ रहा है, क्योंकि रावण का एक उदाहरण आ जाता है जहाँ शक्ति भी थी लेकिन न्याय नहीं था। फिर अगर कोई कहे
सर्वव्यापक होने से, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि माँ जो होती है वो क्रिया को देख रही होती है, अपने बच्चे के गलत क्रिया को देख रही होती, वहां पे वो भी तो व्यापक है ना, वो भी तो प्रस्तुत है जब उसका बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो न्याय नहीं करती है। तो व्यापकता होना या जानकारी होना उतने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। न्याय कब होगा? जब राग द्वेष रहित होंगे। अब इस व्याप्ति को लगा करके देखिए, राग द्वेष वाली जो व्याप्ति है वो आपको कहीं कटती हुई दिखाई नहीं देगी। जीवात्मा अगर राग द्वेष रहित है तो न्यायकारी बन जाएगा। अन्यायकारी कब होता है? जब उसके अंदर राग हो अथवा द्वेष हो, तब वो अन्यायकारी होता है। तो अगर जीवात्मा राग द्वेष रहित है तो वो न्यायकारी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पास हो गया। अब बाकी जितने पदार्थ हैं वो हैं जड़, उनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है, तो बाकी गेट में हमको घुसना ही नहीं है, उनको तो साइड में कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी जब व्याप्ति चेक करेंगे, सब रास्तों से निकालेंगे, अगर सब जगह से पास हो गया, वो क्या होता है, टोल नाका होता है ना, अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए टोल नाका आते हैं, तो आपको ऐसे 10 टोल नाके आएंगे जिसमें से आपको निकलना होगा। तो कहीं पे भी अगर बैरियर आ गया, वो डंडा नीचे हो गया, आपको निकलने नहीं दे रहे, यानी आपने कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, तो सिद्धांत यानी प्रतिज्ञा रखिए, हेतु रखिए कि मेरा ये सिद्धांत क्यों है, उसकी व्याप्ति बनाइए। अब व्याप्ति बनाने के बाद क्या हमको उसके अनुकूल उदाहरण भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? व्याप्ति बनाने के बाद क्या हमको उदाहरण भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अगर हमारी व्याप्ति सही है तो कोई ना कोई उदाहरण तो हमको मिलेगा ही। ऐसा इम्पॉसिबल है कि हमको उदाहरण ना मिले। साधर्म से मिलेगा, वैधर्म से मिल सकता है, या साधर्म वैधर्म दोनों से मिल सकता है। 3 मिल सकते हैं, अकेला साधर्म से, अकेला वैधर्म से, या फिर साधर्म वैधर्म दोनों से। तो तीनों में से कोई एक उदाहरण तो हमको मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो सिद्धांत बनाया है, हमने जो प्रतिज्ञा रखी है, वो केवल साधर्म से ही सिद्ध हो पाएगी, उसका वैधर्म का हमको उदाहरण नहीं मिलेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल वैधर्म का मिले, साधर्म का मिले ही नहीं, या फिर कभी ऐसा हो गया कि साधर्म और वैधर्म दोनों ही मिल जाएं। पर एक उदाहरण तो कम से कम मिलना चाहिए जो हमारे साध्य के साथ में, हमारे हेतु के साथ में, हमारी व्याप्ति के साथ में मैच करता हो। अगर व्याप्ति के साथ में मैच नहीं हो रहा है तो वो उदाहरण हमारा गलत है। स्पष्ट हुआ? कठिन है ना? बनाएंगे ना तो आसान होगा। ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, ये थियरी वाली नहीं है। इसको प्रैक्टिकल करेंगे, जब खुद बनाएंगे तो फिर आसानी से आ जाएगा और फिर मजा भी बहुत आएगा। फिर आपके सामने जब कोई पंचावयव आएगा ना, फिर आप बोलेंगे ओहो, इसमें तो व्याप्ति ही गलत है, ये उदाहरण तो मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसा आपको ना अंदर से इतना उत्साह आएगा, आपको लगेगा कि चलो मैं अपने भी बना करके देखूं। अभी वो जो अच्छा, हाँ जी, गलत है। बहन जी ये बताओ कि ईश्वर न्यायकारी है, वो हमारा सिद्धांत है, तो उसमें मान लो कि वो सर्वशक्तिमान, हमने वो व्याप्ति दे दी, अगर दूसरी व्याप्ति दे दे और वो सबसे पास हो जाए, तो ये तो सही है ना कि ईश्वर न्यायकारी तो है ही। हाँ, सिद्धांत हमारा सही है। हाँ, तो सिद्धांत सही है तो ये 10 में से पास होना चाहिए। अच्छा, उसमें हमारी गलती तो व्याप्ति में है ना? हाँ, वही मैंने कहा, जो हमारी व्याप्ति हम दे रहे हैं ना, उस व्याप्ति को हमको आगे लेके जाना है। जो 10 टोल नाके आए ना, उसमें से व्याप्ति पास होनी चाहिए। ठीक ठीक, समझ गया। ठीक है, सिद्धांत तो हमारा वहीं का वहीं रहेगा। हमारा जो व्याप्ति क्या है, व्याप्ति एक कार है जो टोल नाके से ये 10 उससे पास होनी चाहिए। अगर एक जगह पे भी बंद हो गया तो हमारी व्याप्ति गलत है। ठीक है, हाँ, तो ये जो 200 कुंडी यज्ञ की जो बात हो रही थी, तो मैंने उसका एक पंचावयव बनाया कि बहुकुंडी यज्ञ सही है,
हेतु वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ होने से। व्याप्ति, जो सिद्धांत वैदिक शास्त्रों में दिए हुए होते हैं वे सत्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेंगे, सत्य बोलना, वैदिक सिद्धांत में उदाहरण दिया कि सत्य बोलना, तो सत्य बोलना वैदिक सिद्धांत है और सही है। इसी प्रकार से 200 कुंडी यज्ञ करना या बहुकुंडी यज्ञ करना वैदिक सिद्धांत होने से सत्य है। अब ये देखिए, ये जो मैंने व्याप्ति दी कि जो बातें वेदों में दी हुई हैं वो ये सत्य हैं, ये कहीं कट रही है? नहीं कट रही, तो मेरी व्याप्ति भी सही है। उदाहरण दिया मैंने सत्य बोलना, क्या ये व्याप्ति के साथ में मैच कर रहा है? कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बहुकुंडीय यज्ञ को पंचावयव से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी टॉपिक लीजिए, फिर उस पर दिमाग लगाइए। यहाँ वहां दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में क्या कहा कि ईश्वर हमारी हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है और मंथन करने से वो प्रकट होगा। इसी प्रकार से और कहा ना कि तिलों में तेल है, जो दही है उसके अंदर मक्खन घी छुपा हुआ बैठा, आपको मंथन करना पड़ेगा। बिना मंथन किए मक्खन आपको, घी आपको नहीं मिलने वाला है। बैठे रहो सामने दही रख करके और सोचो कि अब मुझे घी मिल जाए, तो नॉट पॉसिबल। तो इसी प्रकार से मंथन करिए, अपनी बुद्धि को बहुत शार्प बनाइए कि मुझे इस विषय पे पंचावयव बनाना है, मैं कोशिश तो करूं। तो ऐसा सोच करके 2-4 सिद्धांत पकड़िए, उस पर पंचावयव बनाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा समय हो चुका है, यहाँ विराम देंगे। होमवर्क दूं? दीजिए। पंचावयव बनाएंगे? हाँ ठीक है, बनाएंगे। इसमें 22 लगभग गुण बताए ईश्वर के। दूसरे नियम में, आर्य समाज का दूसरा नियम जो है, लगभग 22 है ना गुण। तो उसको लेकर के पंचावयव बनाने का प्रयास करेंगे, अथवा जीवात्मा से संबंधित या कोई भी पंचावयव बनाइए। ठीक है, चलिए, तो अब शांति पाठ करेंगे दीपालिका जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। सबको नमस्ते। धन्यवाद।